Hello friends, now we are going to solve question number 2, exercise 8b. What is question? Using the prime factor method, find the HCF of first point is 5 and 8. हमें 5 and 8 का HCF फाइंड करना है by using prime factor method, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 5 and 8 दिया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम इसका पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा फर्स्टली फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 5, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 2 4 8, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 8 ये हो गया, फैक्टर ऑफ 5 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 8, कॉमन फैक्टर क्या क्या है 1, ठीक है, यहाँ 1 लिख देते, ठीक है। अब देखिए हमें इसे किससे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है 5 के प्राइम फैक्टर क्या है 5 है, and prime factors of 8 के प्राइम फैक्टर देखिए क्या क्या 2 है प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था 5, सेकंड वाले में 2 है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स में कोई कॉमन नहीं है, 5 और 2 सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको 5 ही रहेगा, ठीक है। 5 1 5 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अब इसको हम 8 को प्राइम नंबर से मल्टीपल में लिखेंगे, ठीक है। 8 को प्राइम नंबर से मल्टीपल में लिखते हैं 2 2 4 2 8, ये 8 हो गया हमारा प्राइम नंबर के मल्टीपल में, ये 5 हो गया प्राइम नंबर के मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, 5 के प्राइम नंबर के मल्टीपल में और 8 के प्राइम नंबर के मल्टीपल में कोई कॉमन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें फैक्टर्स में कौन कौन सा कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैक्टर्स में 1 कॉमन है, फैक्टर में 1 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ 5 and 8 इज इक्वल टू 1। अब देखिए HCF ऑफ 5 and 8 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड से हमने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर 5 का 5 है, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 से क्या 2 है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको लिखा है 5 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में, 8 को भी लिखा हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में। यहाँ पर हमने लिखा HCF ऑफ 5 and 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स में देखना है कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, तो सिंपल आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो आपको 1 लिख देना। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन 24 and 49, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 and 24, ये फैक्टर्स हो गए 24 के, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 49 निकालेंगे, क्या है 1 7 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फैक्टर्स हो गए 24 के, ये फैक्टर्स हो गए 49 के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर क्या है, यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 and 3 है बस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 and 3। सिमिलरली निकालना है प्राइम फैक्टर 49 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 49। अब देखिए कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, कोई नहीं है, देखिए यहाँ पर कॉमन है कोई 2, यहाँ पर 2 है 3 है, 2 and 3, यहाँ पर 7 है।
कोई कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर 2 या 3 रहता तो ये दोनों कॉमन हो सकता था, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं इन दोनों के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे निकालेंगे इसे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो अब हमें करना है यहाँ पर कि कॉमन फैक्टर्स, अब देखिए कॉमन फैक्टर्स में लेना, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 49। अब कॉमन फैक्टर देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, 1, ठीक है। ये 1 कॉमन है और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 49 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन कौन सा हुआ, इस फैक्टर में से जो कॉमन होगा वही यहाँ पर HCF होगा। यहाँ पर लिख देते हैं HCF ऑफ 24 and 49 is equal to 1. Now see the third point. What is given? 40, 60 and 80. So first of all we have to find the factors of each number. तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, यहाँ पे लिखते हैं आपको फैक्टर्स ऑफ 40। 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। ये हो गया हमारे 40 के फैक्टर्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 एंड 60। ये हो गया 60 के फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 60 है। नाउ सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 80, फैक्टर्स ऑफ 80 क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 एंड 80। ये हो गए फैक्टर्स 80 के, ठीक है। सबके फैक्टर्स निकल गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। 40 के प्राइम फैक्टर देखिए क्या क्या है? 2, 5, 2 and 5 है, ठीक है। 2 and 5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसे 40 को हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस 40 इज इक्वल टू, अब देखिए इन्हीं दोनों के मल्टीपल से हमें लिखना है क्योंकि यही दोनों प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 40 तब लिखते हैं यही दोनों केवल नंबर रहेंगे। 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 4 2 जा 8 लिख देते हैं, फिर 8 5 जा 40, यहाँ पर इंटू 5 करते हैं। अब देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं 2 and 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हैं 40 के, तो इन्हीं दोनों के नंबर से हमें मल्टीपल में लिखना है 40 को, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। सिमिलरली हमें 60 का भी करना है। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। प्राइम फैक्टर देखिए क्या है यहाँ पर? 2, 3, 5, 2, 3, 5 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3 and 5, ठीक है। अब हम क्या करना, अब हम 60 को लिखना है इन द टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस 60 इज इक्वल टू, इन सबके मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12 हो गया, एंड 12 5 जा 60, इंटू यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आ गया इन सबका मल्टीपल। ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर 60 के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा? 2, 5, 2 and 5, ठीक है। अब हमको 80 को मल्टीपल्स में लिखना है 2 and 5 के। कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉमन प्राइम फैक्टर। इन सब में से देखना है कौन कौन सा नंबर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पर ये 2 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 5,
ये 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 2 2, यहाँ पर ये 5 कॉमन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 60 and 80, common prime factors of 40, 60 and 80 is equal to 2, 2 and 5, ठीक है। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स होगा। तो एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, एचसीएफ आपको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, ठीक है। ये कॉमन प्राइम फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2 into 2 into 5, ठीक है। क्या आ गया 20, ये देखिए एचसीएफ क्या आ गया 2 into 2 4 4 5 जा 20 हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। फिर से देखिए क्या क्या समझा रहा हूं आपको। फैक्टर्स निकालना पहले आपको नंबर का, तीनों नंबर, फिर आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स में देखना है कि 2 5 यहां 2 3 यहां 2 5, ठीक है। अब हमको ये नंबर्स को मल्टीपल में लिखना है प्राइम नंबर के, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के, मतलब वही जो उसमें फैक्टर्स में प्राइम नंबर है, ठीक है। यहां देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 40 क्या है 2 and 5 है, ठीक है। 2 and 5 40 को हमें 2 and 5 के मल्टीपल में लिखना है। यहाँ देखिए 2 एक से ज्यादा बार है, ठीक है, लेकिन 2 and 5 रहेगा, इसके अलावा इन दोनों नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 हो गया। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 60 ये रहेंगे, तो 60 को हमने मल्टीपल में लिखा है प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। यहाँ देखिए 2 and 3 5 ही है इसमें। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 80 के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 है, इसका मल्टीपल 2 and 5 में लिखा है, और कोई नंबर नहीं दोनों नंबर का। अब हमें देखना है कॉमन क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। यहाँ देखिए इन सब में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर ये भी कॉमन है, 2 तीनों में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 2 है, लेकिन यहाँ पर और अलग से 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 यहाँ तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 60 एंड 80 इक्वल टू 2 2 5। एचसीएफ क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20। 4.5 ये देखिए क्या लिखा है 48 84 एंड 88, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 48, ये सारे फैक्टर है 48 के, मतलब इन सभी नंबर से 48 डिविजिबल है। सिमिलरली आपको 84 का फैक्टर निकालना है, 88 का निकालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर निकालना है 48 का। इसमें प्राइम नंबर जो है 48 का प्राइम फैक्टर 2 and 3 है, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको 84 का निकालना है 2 3 7, ये क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ 84। सिमिलरली आपको 88 का प्राइम फैक्टर निकालना है क्या है 2 and 11, ठीक है। ये निकल गया। अब आपको साथ ही साथ लिखना है 48 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, 2 and 3 के टर्म्स में, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखना है आपको 48, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। सिमिलरली आपको 84 लिखना है 2 3 and 7 के टर्म्स में, और 88 लिखना है आपको 2 and 11 के टर्म्स में, ठीक है। फिर आपको कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है 48 84 88 का। क्या क्या कॉमन देखिए यहाँ 2 2 2, ये तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 2 2, ये तीनों में कॉमन है, तो इसका आगे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये दो नंबर बस कॉमन है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है एचसीएफ ऑफ 48 84 एंड 88 इज इक्वल टू 2 into 2। तो कॉमन फैक्टर निकले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ होगा। यहाँ पे क्या है एचसीएफ 4। लास्ट शिफ्ट पॉइंट फैक्टर्स निकालिए सारे नंबर्स को पहले। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 16 निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल टू 1 2 4 7 1 2 4 7 14 एंड 28, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गया हमारा 28 का। अब हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर्स निकालिए तीनों नंबर्स का। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का प्राइम फैक्टर देखिए क्या था 2 3, यहाँ पे लिखिए 2 and 3, ठीक है। अब आप 12 पे लिखिए प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में मल्टीपल में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, ये ऐसे लिखना आपको। फिर आपको निकालना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इक्वल टू क्या क्या प्राइम फैक्टर्स 2 2 है बस, ठीक है। तो आपको 16 को लिखना है 2 के मल्टीपल्स में, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो गया। फिर आपको निकालना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 7
2 7 है प्राइम फैक्टर, यहाँ पर लिखिए आप 2 and 7, ठीक है। फिर आपको लिखना है सिंस 28 को मल्टीपल में लिखना है 2 and 7 के, ठीक है। 2 2 जा 4, 7 जा 20, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन है। यहाँ 2 2 2 ये कॉमन है, फिर यहाँ पर 2 2 2 ये कॉमन है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये 2, यहाँ पर ये 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 16 and 28 is equal to 2 and 2, ठीक है। अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 16 and 28 is equal to 2 and 2, तो HCF क्या होगा इसका, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल, ठीक है। तो HCF ऑफ 12 16 and 28 is equal, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा HCF ऑफ 12 16 and 28 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। फिर से समझा रहा हूं, पहले आपको फैक्टर्स निकालना है सारे नंबर का। फैक्टर्स ऑफ 12 ये हो गए, फैक्टर्स ऑफ 16 ये, फैक्टर्स ऑफ 28 ये सारे नंबर, ठीक है। फिर प्राइम फैक्टर्स निकालना है 12 का। 12 का प्राइम फैक्टर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है 3 है, ठीक है। 2 है 3 लिख दिए, 2 and 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 को इन्हीं दोनों के मल्टीपल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख देना 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 16, प्राइम फैक्टर 16 में क्या है, 2 है। 16 को हमने 2 के मल्टीपल में लिख दिया है सारा, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। सिमिलरली हमने 28 का प्राइम फैक्टर निकाला है 2 and 7, इसको भी 2 and 7 के मल्टीपल में लिख दिया, 2 2 जा 4 4 7 जा 20। फिर हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकाला है, इसके इसमें जो नंबर लिखा है हमने 12, इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा है, इसमें हमने कॉमन नंबर निकाला, ठीक है। कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, फिर यहाँ पर भी एक 2 है, ये तीनों ये नंबर जो है तीनों में कॉमन है, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 16 and 28 इक्वल टू 2 and 2, ठीक है। अब HCF क्या निकालना है आपको, HCF ऑफ दिस नंबर्स ऑफ इन दोनों का मल्टीपल, जो कॉमन फैक्टर निकालने हैं इन दोनों का मल्टीपल रहेगा, जो वो हमारा HCF रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड।